Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. आज के वीडियो लेक्चर में मैं फिजिक्स का सब्सिडरी का जो पेपर है मॉडल पेपर मैं उसका डिस्कशन करने वाली हूँ। मैंने फर्स्ट लेक्चर में 1 से लेकर 40 तक का डिस्कशन कर दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी मैं बता दी हुई हूँ। ओके, आज हम लोग 41 से सॉल्यूशन जानने वाले हैं। ये जो हम लोगों का मॉडल पेपर मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी किया गया है। यह सेशन 2019 से 22 वालों के लिए और 2020 से 2023 वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इस साल मतलब कि इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है दोनों ईयर का पार्ट 1 का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर आया है उसका डिस्कशन कर रही हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल, देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। देखिए इसमें हम लोगों को क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है। तो आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जानते होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क डन। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो देखिए इंटरनल एनर्जी की जगह पे 40 लिखेंगे, हीट के जगह पे 110 और वर्क डन निकालना है। तो हम लोग फार्मूला में रख के वर्क डन निकाल लेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 70 जूल। तो 41 का हम लोगों का बी हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड है। ओके, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। For any process, the second law of thermodynamics requires that the change of entropy of the universe is। तो देखिए कोई भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना, वो जो चेंज इन एंट्रोपी होगा डेल्टा एस होता है। एंट्रोपी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा एस उसका ग्रेटर देन जीरो होगा। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, कहने का क्या मतलब है, डेल्टा एस है सो पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव ओनली, मतलब 42 का ए हो जाएगा। ओके, चलिए 43 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज गिवन बाय। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडाइनमिकली। तो 43 का हम लोगों का हो जाएगा ए, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। देखिए इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है जो समझना होगा कि इस क्वेश्चन का ये जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर मैं जीरो बता रही हूँ तो जीरो कैसे हुआ, उसका तो फुल प्रूफ होगा ना भाई, ऐसे ही थोड़ी कुछ हो जाता है। तो अगर आप लोग वो सब जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। जैसे 44 नंबर जो क्वेश्चन है वो मुझे समझ में नहीं आया, उसका आंसर वो कैसे हो गया, तो मैं आप लोगों को उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन करके उसका वीडियो बना दूंगी। ओके, इसमें मैं बस आप लोगों को आंसर बता रही हूँ और थोड़ा थोड़ा बस समझा दे रही हूँ। ओके, तो चलिए देखिए 43 क्या है हम लोगों का। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज गिवन बाय। तो इसका 43 का क्या हो जाएगा हम लोगों का ए, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ओके, अभी देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्या है। दी टोटल वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय। देखिए ये सब का आप लोगों को डेरिवेशन अगर चाहिए होगा किसी आइसोथर्मल प्रोसेस का या फिर कुछ का भी, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। मैं आप लोगों का आप लोग जिस भी क्वेश्चन का बोलेगा उसका मैं डेरिवेशन डाल दूंगी। तो इसका हो जाएगा हम लोगों का 4 का हम लोगों का बी होगा, आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। ओके, टेम्परेचर छूट गया था मेरा, मतलब कि ध्यान नहीं दिए थे कि मुझे दोनों ऑप्शन सेम ही लग रहा था। तो देखिए 44 का हम लोगों का बी हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू आर टी लॉग वी टी बाई वी वन। ओके, 44 का बी होगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। दी वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज गिवन बाय। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस करने का मतलब उसका चेंज इन हीट होता है ना, डेल्टा क्यू, वो जीरो होता है। ओके, उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता इधर से उधर, उसी का वर्क डन पूछ रहा है कितना होता है। तो हम लोगों का हो जाएगा बी, आर अपॉन 1 माइनस गामा टी वन माइनस टी टू। ओके, ये सबका डेरिवेशन है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोग नहीं चाहते तो फिर नहीं बनाऊंगी। ओके, 45 का बी होगा डब्ल्यू इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा टी वन माइनस टी टू। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है। द एब्सोल्यूट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल इज नोन एज, तो केल्विन स्केल हो जाएगा। ओके, द एब्सोल्यूट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल इज नोन एज केल्विन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन इज।
तो हम लोगों को इफिशियंसी निकालना है। ओके, तो हम इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1-T2/T1। ओके, कार्नोट इंजन के इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 1-T2/T1। 48 नंबर क्वेश्चन है, कार्नोट साइकिल इज, तो इरिवर्सिबल साइकिल होता है। जो कार्नोट साइकिल है ना वो होता है इरिवर्सिबल साइकिल। ओके, 48 का बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 49 देखेंगे। तो टीएस डायग्राम ऑफ ए कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल का जो हम लोग टीएस डायग्राम बनाते हैं ना उसका ग्राफ कैसा आता है, तो उसका ग्राफ है ना रेक्टेंगुलर आता है। आप लोग बना के देख सकते हैं या फिर ओके 49 नंबर तक आप लोग समझ गए कि कार्नोट इंजन का पूछ रहा था टीएस डायग्राम, तो मैं बता दी रेक्टेंगुलर होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, द एरिया ऑफ द कार्नोट साइकिल इन अ टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट, जो कार्नोट साइकिल का जो हम लोग टीएस डायग्राम बनाते हैं अगर हम लोग उसका एरिया निकालते हैं तो हम लोगों का जो आंसर आता है तो क्या आता है, तो वो हम लोगों को निकलता है हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स। ओके, क्या निकलता है, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स। अगर आप लोगों को आंसर में अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई आंसर में आप लोगों को डाउट है, उसका आंसर वो नहीं ये होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगी अगर मुझे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन मैं बता दी आप लोगों को, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी dQ/T, साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का वैल्यू क्या होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके, 51 का हम लोगों का हो जाएगा ए, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑलवेज इक्वल टू 0। अब 52 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स, जो हम लोग का एंट्रोपी चेंज है ना वो किस पे डिपेंड पड़ता है। ओके, तो देखिए एंट्रोपी अगर आप लोगों को लग रहा है इंक्रीज कर रहा है तो देखिए उसका रैंडम मोशन है ना एकदम जल्दी मूव करने लगता है, तो जितना जल्दी जल्दी मूव करता है ना उसका एंट्रोपी उतना। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, द डिफरेंस इन एंट्रोपी बिटवीन ए स्टेट ऑफ वॉल्यूम VI एंड ए स्टेट ऑफ वॉल्यूम VF इज इक्वल टू, तो 53 का हम लोगों का हो जाएगा ए, NR log V फाइनल अपन VI। 53 नंबर का हम लोगों का हो जाएगा ए, NR अपन log V फाइनल अपन V इनिशियल। 54 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, तो 54 का हम लोगों का हो जाएगा सी, U-TS। ओके, चलिए हम लोगों का 55 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर गिव्स फ्री एनर्जी, तो इसका हो जाएगा हम लोगों का H-T∆S। गिव्स फ्री एनर्जी है ना वो डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और डेल्टा जी इक्वल टू होता है हम लोगों का H-T∆S। ओके, 55 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों का 56 नंबर है, देखिए 56 नंबर हम लोगों का क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज गिवन बाय, तो ये हम लोगों का हो जाएगा F इक्वल टू U-T∆F/∆T भी। ओके, 56 का हम लोग, चलिए अब हम लोग 57 नंबर देखते हैं। ओके, 57 नंबर हम लोग का क्या है, इन वन ऑफ द मैक्सवेल रिलेशन DS/DP इक्वल टू, तो 57 नंबर का हम लोगों का बी हो जाएगा, B -∆V/∆T P। ओके, 57 का हम लोगों का बी हो जाएगा। अब 58 नंबर क्या है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सवेल इक्वेशन। 58 नंबर ये 4 इक्वेशन दिया हुआ है और चारों इक्वेशन में बताना है हम लोग का कौन सा इक्वेशन है जो मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट है ना इसमें देखेंगे अच्छा मैक्सवेल इक्वेशन पहला पढ़ेंगे, अच्छा मैक्सवेल इक्वेशन है बस टिक लगा देंगे, बस ऐसे ही करते हैं कोई भी मतलब कि एग्जाम हो। ओके, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें नॉट बोल रहा है जो मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा कौन सा नहीं है, तो देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। सी नंबर है ना वो हम लोग का मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है, 4 इक्वेशन होता है मैक्सवेल का, आप लोग जाके अपने बुक में देख सकते हैं। ओके, तो इसमें है ना सी जो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, फर्स्ट TDS इक्वेशन इज। ओके, तो 59 का हम लोगों का होगा सी, TDS इक्वल टू CV/dt प्लस T∆P/∆T dV। ओके, 59 का हम लोगों का हो जाएगा सी। 60 नंबर है, 60 नंबर हम लोगों का हो जाएगा ए, dP/dt इक्वल टू 1/T V2 माइनस V1 इक्वेशन इज कॉल्ड क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। ओके, 60 का हो जाएगा ए,
क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। ओके, अब हम लोग देखेंगे आगे 61 नंबर क्या है। देखिए 61 नंबर पूछ रहा है विच ऑफ द मैक्सिमल रिलेशन लेट्स टू क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके, तो 61 का हम लोगों का हो जाएगा बी, डेल एस अपॉन डेल वी और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वॉल्यूम का। ओके, 61 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हम लोगों का 62 क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट इज बेस्ड ऑन। तो देखिए 62 है ना, हीटिंग ऑफ गैस पे, जो जूल थॉमसन इफेक्ट है ना वो हीटिंग ऑफ गैस पे बेस्ड है। ओके, 63 क्या है हम लोगों का, जूल थॉमसन इफेक्ट इन विच प्रोसेस। जो हम लोगों का जूल थॉमसन इफेक्ट है ना वो किस प्रोसेस पे होता है। तो 63 का होगा ए, कांस्टेंट एंथैल्पी होता है ना उस समय जूल थॉमसन इफेक्ट होता है। ओके, 64 है हम लोगों का, फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज। तो इसका 64 का हम लोगों का हो जाएगा सी, 0। जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 होता है आइडियल गैस पे। ओके, अगर 65 है, हीलियम शोज निगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट। चलिए 65 है हम लोगों का, 65 है, हीलियम शोज निगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस ऑफ पोलराइज। 65 का हम लोगों का होगा सी। ओके, 66 से हम लोगों का लिक्विड हीलियम एवब 2.19 के विच बिहेव्स इन अ नॉर्मल वे इज कॉल्ड। तो हम लोगों का 66 का होगा ए, लिक्विड हीलियम 1। देखिए अगर आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट पहुंच रहा है, आप लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते थे और आप लोगों को यूट्यूब पे सर्च किया और आप लोगों को ये वीडियो मिल गया है और आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि अगर आप लोगों को मतलब कि इस साल तो हम लोगों का सबका एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव, तो अगर आप लोग चाहते कि इस सभी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अगर मैं चैनल पर डालूँ तो आप लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं अपने चैनल पे जितना भी हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है, मैंने सिलेबस के वीडियो में सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है, बताया हुआ है कौन कौन सा सिलेबस है, हम लोग का क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक है, सब कुछ डिस्कस किए हुए अपने चैनल पे। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सभी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, सभी टॉपिक से मैं आप लोग इस चैनल पे वीडियो डालने वाली हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल जाए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मैं जो ऑब्जेक्टिव डालूंगी ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, और ऑब्जेक्टिव आने वाला है इस साल, तो इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव में तो आप लोग कुछ भी लिख सकते थे, थोड़ा बहुत जानते थे तो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा और आंसर आ रहा है तो टिक मारिए, नहीं तो बस आगे बढ़िए। गलत हो गया तो बस मार्क्स कम आएंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो चलिए हम लोगों का 66 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। 66 का क्या था हम लोगों का, लिक्विड हीलियम 1। 67 क्या है हम लोगों का, लिक्विड हीलियम बिलो 2.19 के विच बिहेव्स इन अ नॉर्मल वे इज कॉल्ड। तो 67 का हम लोगों का होगा बी, लिक्विड हीलियम 2। ओके, हम लोग का क्या हो जाएगा 67 का, बिलो, अगर देखिए बिलो होगा तो लिक्विड हीलियम 2 होगा, यही एवब होगा तो लिक्विड हीलियम 1 होगा। देखिए ऐसे याद कीजिए आप लोग, जैसे जो क्लास में जो पढ़ने में तेज होता है उसका रैंक 1 आता है और जो कमजोर होता है उसका रैंक 2 आता है, तो वैसे ही वो एवब था, एवब मतलब ऊपर, मतलब पढ़ने में तेज है तो उसका रैंक 1 आया, और ये बिलो है तो इसका रैंक 2 आया। ओके, ऐसे करके आप लोग कुछ ट्रिक बना के आप लोग याद कीजिएगा ना, तो आप लोगों को ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अगर ऐसे सिर्फ रटिएगा तो मुश्किल से 10 दिन तक याद रख पाइएगा, फिर एग्जाम में भूल ही जाइएगा। तो उससे अच्छा आप लोग रटिए ही नहीं, सीधे छोड़ दीजिए। अगर पढ़ना ही है तो मतलब ट्रिक लगा के पढ़िए। ओके, द इसेंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ इज डैट। देखिए इसेंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, तो ये गुड ऑब्जर्वर हो है ना, वो मस्ट भी गुड कंडक्टर होता है। जो भी गुड ऑब्जर्वर है ना वो 100% वो गुड कंडक्टर जरूर होगा। तो 68 का है ना सी होगा, ये किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ओके, 68 का सी होगा। अब 69 क्या है हम लोगों का, ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी। देखिए ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, देखिए इसको कैसे याद किया था, ब्लैक मतलब काला होता है, एकदम काला बॉडी। तो जितना का जितना रेडिएशन उस पर आएगा सारा का सारा अगर हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे तभी तो वो ब्लैक दिखेगा ना। जितना आया सारा, देखिए जैसे 7 कलर आया, अगर कोई कलर ऑब्जर्व नहीं करेगा तभी तो वो कलर आप लोगों को दिखेगा, लेकिन यहाँ सारा का सारा ऑब्जर्व कर लेगा तभी तो आप लोगों को ब्लैक दिखेगा। तो इसका हो जाएगा विच ऑब्जर्व्स ऑल द रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट। मतलब जितना भी रेडिएशन आएगा उस पर किसी भी वेवलेंथ का सभी के सभी वो ऑब्जर्व कर लेगा, वही हो जाता है ब्लैक बॉडी। तो आई थिंक आप लोगों को ब्लैक बॉडी आप
नहीं भूलिएगा, एग्जाम टाइम तक याद रहेगा। बस याद आएगा अरे ब्लैक है मतलब सारा का सारा रेडिएशन ये क्या कर लेता है, अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये सारा का सारा ऑब्जर्व कर लिया तो बचा क्या, ब्लैक, तो ब्लैक हो गया। अगर कोई नहीं ऑब्जर्व करता, सारा का सारा इमिट कर देता, तो वो वाइट होता। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हुआ है। ये 70 क्वेश्चन है। प्लैंक फार्मूला फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज, हम लोगों का जो ई होता है ना, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए क्या होता है, तो ये आप अपने बुक में देख लीजिएगा। ओके, बुक में है इसका दिया हुआ, आप लोग बुक से देख लीजिएगा एक क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का, देखिए 71 है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इज गिवन बाय, जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना, वो लेमडा टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है हम लोगों का बी के बराबर। ओके, तो 71 का हम लोगों का बी हो जाएगा। और आप लोग ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना, ये 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना था ना, उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे। ओके, ये 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, स्टेफेंस लॉ स्टेट डैश। तो स्टेफेंस लॉ क्या होता है, तो स्टेफेंस लॉ होगा हम लोगों का E इक्वल टू सिग्मा इंटू टी के पावर 4। ओके, तो 72 का हम लोगों का होगा C। ओके, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। 72 स्टेफेंस लॉ क्या हो जाएगा, सिग्मा T4। ओके, 72 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 73 क्या हम लोग का है, रेले जीन्स लॉ इज गिवन बाय। 73 एक लॉ दिया हुआ है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, ये लॉ होगा। और आप लोग बुक में देख के आप लोग इसका आंसर मिला सकते हैं, सही है गलत। शायद मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए। ओके, 74 क्या है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेफन बोल्टमैन लॉ। ओके, तो ये होगा 74 का हम लोग का हो जाएगा सी। ओके, 74 का हम लोगों का आंसर होगा सी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों का दोनों, जो टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी के बारे में भी बताता है और ये क्वांटम थ्योरी पे भी बेस्ड है। ओके, अब हम लोग आ क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है पूरा, जस्ट वेट, अगर नहीं दिख रहा था। देखिए 75 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, द वेवलेंथ लेमडा एट विच द वेलोसिटी इज मिनिमम इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेवलेंथ एंड इट मे बी डिनोटेड बाई लेमडा सी विच वैरीज विथ सरफेस टेंशन। देखिए इसका डिराइव करना होगा, तो आप लोग डिराइव कर लीजिएगा। मुझे इसका आंसर अभी डिराइव करने में टाइम लगेगा, आप लोग खुद से डिराइव कर लीजिएगा, या फिर इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। ओके, कमेंट में इसका आंसर ऐड कर दूंगी, मैं इसमें करना भूल गई। देखिए 76 क्या हम लोग का, द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन बाय राइपल मेथड इज ऑल्सो नोन एज रैंकिन मेथड। ये जो सरफेस टेंशन का होता है ना, वो इसका है ना हम लोग का मतलब मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन बाय राइपल मेथड, इसको एक और नाम से जानते हैं, वो होता है रैंकिन मेथड। ओके, इन सरफेस टेंशन द वेवलेंथ फॉर विच द वेलोसिटी इज मिनिमम इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेवलेंथ। द वेवलेंथ ऑफ राइपल वेव आर। तो देखिए इसके बाद का 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, 77, 78, 79, इसलिए अगर आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ये 79 का तो मुझे मैं तो पढ़ी हुई हूँ तो उसमें बी बताया गया है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या होगा। 100% कन्फर्म नहीं है मुझे 79 का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्रेविटी वेव, द वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी अलोन। ये मुझे 179 नंबर मुझे 100% कन्फर्म नहीं है। देखिए 80 क्या है, 80 हम लोगों का वाटर राइपल। तो राइपल क्या होता है, तो राइपल होता है इट इज़ अ वेरी स्मॉल वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे एकदम छोटा सा वेव जो होता है ना, उसी को हम लोग राइपल बोलते हैं। ओके, देखिए 81 क्या है, द रिलेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द वेव अंडर द एक्शन ऑफ बोथ ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन इज। तो आप ये रिलेशन बुक से देख के लिख लीजिएगा। ओके, आप बुक में देख लीजिएगा ग्रेविटी और सरफेस टेंशन में वेलोसिटी के फॉर्मूला में क्या रिलेशन है। ओके, देखिए 82 नंबर क्या है, ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक कोलिजन और मोलिकुलर कोलिजन, दोनों होगा बोथ। ओके, 82 का सी होगा। 83 हम लोग क्या है, ब्राउनियन मोशन फॉलोज द पाथ विच इज। देखिए ब्राउनियन मोशन जो होता है ना, वो जो पाथ फॉलो करता है वो जिगजैग की तरह फॉलो करता है। ओके, ब्राउनियन मोशन टेक्स प्लेस ड्यू टू, देखिए ब्राउनियन मोशन होता है ना, वो एटॉमिक कोलिजन जो होता है ना, उसी के जगह पे वो ब्राउनियन मोशन होता है। ओके,
और 85 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, ब्राउनियन मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द ईयर। जो हम लोगों का ब्राउनियन मोशन आया ना, वो सबसे पहले कब आया? ओके, तो सबसे पहले 1827 में आया था, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ओके, 85 तक देख लिए हम लोग। अब 86 से हम लोगों का, द साइड ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल हैव द सॉल्यूशन इज इन द ऑर्डर ऑफ। देखिए, जो कोलाइडल पार्टिकल का सॉल्यूशन में जो ऑर्डर होता है ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। तो आप लोग इसको सेंटीमीटर में लिखिएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑर्डर आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, 87 है, वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज वैलिड फॉर। ये जो हम लोगों का वंडरवाल इक्वेशन है ना, वो हम लोग का रियल गैस के लिए वैलिड है। ओके, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर करेक्शन टर्म एसोसिएटेड विद द वंडरवाल गैस इक्वेशन इज। तो जो प्रेशर करेक्शन होता है ना, वो होता है हम लोग का P + A/V²। ओके, 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, क्रिटिकल प्रेशर इन केस ऑफ वंडरवाल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज। क्रिटिकल प्रेशर जो होता है ना, वो हम लोग वंडरवाल गैस इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो उसका होगा हम लोगों का ए होगा, PC = A/27B²। क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट होगा A/27B²। ए। ओके, इसका आंसर होगा ए। 90 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, क्रिटिकल कोफिशिएंट ऑफ ए गैस इन केस ऑफ वंडरवाल गैस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। चलिए, 90 नंबर तक हो गया था। अब 91, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन। तो देखिए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है ना हम लोगों का, वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट प्लस वर्क। ओके, तो ये किससे रिलेशन है इसका? वर्क डन और हीट से। तो इसका हो जाएगा 91 का ए हो जाएगा। 92 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज गिवन बाय। जो हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, वो किसने दिया? तो वो हम लोगों को थॉमसन जी दिए। ओके, इस 92 का हो जाएगा हम लोग का सी और 91 का हो जाएगा ए। ओके, 93 इन आइसोकोरिक प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। देखिए, आइसोकोरिक में कौन सा क्वांटिटी है सो कांस्टेंट रहता है? तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ओके, 94 है हम लोगों का, आइसोबारिक प्रोसेस इज वन इन विच द डैश एक्टिंग ऑन वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबारिक में कौन सा रहता है? तो मैं अभी बताई, वॉल्यूम रहता है। ओके, आई थिंक 94 समझ में आ गया होगा। 95 है हम लोगों का, एक्सप्रेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस कैन बी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है ना, वो PV के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ओके, और 96 है हम लोगों का, एनी मैकेनिकल डिवाइस हुज ऑपरेशन कंसिस्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा हीट इंजन। वो हम लोगों का है ना, हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं? तो हीट इंजन। ओके, उसके बाद 97 है हम लोग का, द इफिशियंसी ऑफ परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ओके, तो हम लोगों का इसका हो जाएगा सी, वर्किंग सब्सटेंस। इफिशियंसी ऑफ परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। 98 हो जाएगा हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट्स रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड एज। तो हम लोग का 98 का होगा बी, T2/T1 - T2। ओके, T2/T1 - T2, 98 का हो जाएगा बी। ओके, 99 है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इंट्रोपी चेंज इज 0। एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी इंट्रोपी चेंज नहीं होता। देखिए, एडियाबेटिक हम लोग निकालते कैसे हैं? dQ/T को इंटीग्रेट करके, और एडियाबेटिक में हीट तो चेंज ही नहीं होता है, तो इसका एंट्रोपी 0 हो जाएगा। ओके, 99 समझ में आ गया। 100 है हम लोगों का, मैक्सवेल गेव हाउ मेनी नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो मैक्सवेल 4 रिलेशन दिए थे थर्मोडायनेमिक का। ओके, तो चलिए, आज मैं पार्ट 1 में 1 से 40 तक, ये हम लोग का पार्ट 2 है 40 से 100 तक मैं डिस्कस की हूँ। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जैसा भी लगा वो कमेंट करके बता दीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और उस वीडियो का फ़ायदा आप लोग भी उठा पाए। ओके, तो चलिए, हम लोग पार्ट 2 आज कंप्लीट मतलब कि ख़त्म करते हैं। 100 तक डिस्कशन हो चुका है, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें 100 से आगे करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स, बाय।